फूड एडिक्शन है क्या एक्चुअली? अफीम गांजा शराब नहीं है। जैसे आपने मन पसंद का खाया, भरपेट खाया, उसके बाद भी 2 गुलाब जामुन आ जाएं, चलता है ना, आने दो। कि आम आदमी अपनी जरूरत से दुगना भोजन करता है। कि आपके टाइम पे तो ये सब चीज़ें नहीं थी, चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। गोलगप्पे है, जैसे आप देखो गली मोहल्ले में लोग खाते हैं। इज इट ए हेल्दी फूड? आपकी टिक्की है, समोसा है, पूरी कचौरी, हलवा है हाँ, अभी देखिए हमारे समय में भी सब कुछ रहा है। आपको इसमें रुचि कैसे आई और आपको क्या था कि मतलब बचपन से ही कोई ऐसी बीमारी हुई? मुझे आपकी उम्र में 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां थी एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड। 6 दिन में डी एडिक्शन हो सकता है, इसका कोई फ्रेमवर्क है, इसका कोई नाम है? एक तो फ्रेमवर्क हमने होलिस्टिक बनाया। 3 घंटे की ऐसी मूवी है जो बिना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के लोग देखते हैं हर हफ्ते। एक ये भी कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। पंडित श्री राम आचार्य जी ने एक बात कही कि बड़े जो बच्चों को सिखाते हैं, अगर उस पर खुद अमल करने लग जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाए। 6 स्टेप्स के बारे में 6 दिन में आप क्या कराते हैं? किन नेचर से हम कनेक्ट करें, कितनी भी पुरानी एडिक्शन हो उससे छुटकारा उसका हो सकता है। ऑफलाइन कैसे कर देते और ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका ऑनलाइन में? मतलब जो रिजल्ट हमें ऑफलाइन में मिल रहे थे वो हमें ऑनलाइन में मिलने लगे। अगर सच्चे मन से कुछ करना चाहते हैं तो भगवान आपका साथ देता है कि अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में तब आया जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते नहीं थे, तब सीक्रेट भी पब्लिश नहीं हुई थी। कोई आप प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे कि वो इसको देखने के बाद वो एक्शन लें इसके ऊपर? कि जितना अपनी गाड़ी से प्यार करते हो ना, उतना अपनी बॉडी से करके देखो। जो बहुत पुरानी हमारी सभ्यता में चीज़ें थी और हम भूल गए जब ये मॉडर्न चीज़ें आ गई। व्यक्ति जितना धन कमाता है अपने जीवन भर में, 4 से 6% से ज़्यादा अपने लिए खर्च नहीं कर पाता। मुझे लगता है आपसे मुझे दूसरा एपिसोड भी शूट करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं तो ये चाहता हूँ आप नेटफ्लिक्स की तरह सीरीज बनाओ आप। वेलकम टू द विकास अग्रवाल शो, जहां हम बुलाते हैं क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स को जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाएं उनके सक्सेस मंत्रास के साथ। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज मेरे साथ हैं सोल टेम्पल के फाउंडर जिनेंद्र जैन जी, जिनका एक्सपीरियंस और फिटनेस दोनों ही मेरी उम्र से ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे मेरी उम्र क्या है, वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज़रूर बता सकता हूँ। उनका एक्सपीरियंस 40 साल का है। तो वेलकम जे सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, आप फूड डी एडिक्शन कोच के नाम से जाने जाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फूड एडिक्शन है क्या एक्चुअली? देखिए, फूड एडिक्शन संसार की सबसे बड़ी एडिक्शन है। पहले तो ये समझें, अफीम गांजा शराब नहीं है, ये फूड एडिक्शन है, जिसके कारण से बीमार रहने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और जिसके कारण से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब आपका प्रश्न ये है कि है क्या? जैसे आपने मन पसंद का खाया, भरपेट खाया, उसके बाद भी 2 गुलाब जामुन आ जाएं, 2 आइसक्रीम के स्कूप आ जाएं, एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट का, चाय कॉफ़ी बिस्कुट, चलता है ना, आने दो। ये फूड एडिक्शन है। और एक फूड एडिक्शन है किसी भी जंक फूड के प्रति या अनहेल्दी फूड के प्रति आपकी क्रेविंग, इररेसिस्टिबल क्रेविंग। वो चाय के लिए हो सकती है, कॉफ़ी के लिए हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक के लिए हो सकती है, समोसा, पैटीज, बर्गर, किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है। एक तो वो, और दूसरा जो फूड एडिक्शन है वो है बिंज ईटिंग, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना। और तीसरे प्रकार की फूड एडिक्शन है ओवर ईटिंग करना। आपको लगता है आप हेल्दी फूड खाते हो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो। तो ये फूड एडिक्शन के प्रकार है। मेरा जीवन का ये रिसर्च है और ये अनुभव है कि आम आदमी अपनी ज़रूरत से दुगना भोजन करता है। ये तो कुछ नया ही बताया आपने, और एक तो आपने कुछ सारे टर्म्स यूज़ करे, मुझे बड़े अच्छे सुनने में लगे। जैसे बिंज वॉचिंग हमारी इंडस्ट्री में और हमारे आज की उम्र में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। आपने बोला बिंज ईटिंग। इसके अलावा जितने भी आपने प्रकार के नाम लिए, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब, मेरे मुंह तो पानी आ गया एक्चुअली। मैं तो रोक नहीं पा रहा था बीच बीच में। तो वापस मुद्दे पे आता हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसी बारे में कि आपके टाइम पे तो ये सब चीज़ें नहीं थी, चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आपके बचपन में तो नहीं रहे होंगे। सही बात है, राइट? लेकिन अनहेल्दी फूड तो देखो हर समय रहा है। और इंडियन स्ट्रीट फूड जो बहुत इतना फेमस है विदेशों में भी, वो सब अनहेल्दी फूड है। अब देखो आप, गोलगप्पे है, जैसे आप देखो गली मोहल्ले में लोग खाते हैं, आप देखो उसको, इज इट ए हेल्दी फूड? कितने केमिकल्स उसमें होते हैं, कितना खट्टा, कितना नमक होता है उसमें, और तेजाब तक होता है, लोगों को मालूम नहीं है उसमें। इसके बावजूद जो आपकी टिक्की है, समोसा है, पूरी कचौरी, हलवा है हाँ, अभी देखिए हमारे समय में भी सब कुछ रहा है। और ये बिस्कुट, केक, पैटीज तो हमेशा से रहे हैं, गुलाब जामुन, जलेबी, हम देखो कितनी चीज़ें हैं। तो अनहेल्दी फूड की बात है। और फिर बहुत से लोगों का शुगर के प्रति एडिक्शन होता है, चाय में भी, हर चीज़ में मीठा चाहिए उनको।
मिठाइयाँ तो हमारे देश में कितनी हैं, आप देखो कितनी चीनी होती है उसमें, कितना ऑयल होता है। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मिठाई का डिब्बा साथ रख के भोजन करते हैं आप। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको जानता हूँ, उनका मिठाई का डब्बा हमेशा साथ होता है खाना खाते टाइम। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसमें रुचि कैसे आई, और आपको क्या था कि मतलब बचपन से ही कोई ऐसी कोई बीमारी हुई या आपको जानने में किसी के साथ कुछ हुआ, तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए कि आप फूड डी एडिक्शन कोच के नाम से जाने जाते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे आपकी उम्र में 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां थी, 4 ऑपरेशंस बोले हुए थे, और 100 डॉक्टर्स बड़े बड़े, उनसे और उनका इलाज करने के बावजूद भी मुझे राहत नहीं मिल रही थी। एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड। डेस्परेशन के क्षण में मुझे नहीं मालूम था मुझे कुछ ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जो देखते देखते मेरी 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां को ठीक कर देंगे। लेकिन तब मेरे मन में था कि ऐसा कोई चिकित्सालय बनाऊं जहां पर हम इस प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकें। तो नेचुरोपैथी का डॉक्टर मैं बना, नेचुरोपैथी का कोर्स किया, फिर उसके बाद मैं ठीक करने, भाई डॉक्टर भी होना चाहिए ना, कोई हॉस्पिटल बनाओगे आप, तो उस समय मैं वही कर सकता था। 5-6 साल का कोर्स था नेचुरोपैथी का, तो मैं एक नेचुरोपैथी का एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना चाहता था। तो एक दिन मेरे घर पर एक मेहमान आए साउथ से। आपने मैसूर में और मैसूर के पास धर्मस्थल एक नाम सुना होगा। धर्मस्थल में उन्होंने 100 बेड का नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बनाया था। उनका नाम है सुरेंद्र हेगड़े, वीरेंद्र हेगड़े के भाई, साउथ का एक बड़ा नाम है। तो वो हमारे घर पर मेहमान आए, एक दिन रुके। मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपकी तरह एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ नेचुरोपैथी का। तो उन्होंने कहा ये गलती बिल्कुल मत करना। मैंने कहा क्यों, आपने तो बनाया है ना। वो कहने लगे हम पछता रहे हैं बनाकर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग आते हैं 10 दिन 20 दिन महीना भर रहते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है, चारों तरफ से निराश होकर आते हैं वो। लेकिन घर पे जाकर तो फिर वही आदतें उनकी खाने पीने की गड़बड़ है, वो फिर बीमार पड़ते हैं। उस दिन मैंने महसूस किया वास्तव में फूड एडिक्शन बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी भी आप देखो मॉडर्न मेडिसिन की लोग बुराई करते हैं, उससे परेशान हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है जैसे योगा, नेचुरोपैथी, फूड सप्लीमेंट्स, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इसमें भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। कारण फूड एडिक्शन। जब तक फूड एडिक्शन को ठीक नहीं करोगे आप, किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, आप सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं मिल सकते आपको। तो वो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखी और आसपास के लोगों में भी देखी, और हजारों लोगों के साथ मैंने प्रयोग किए। 30 साल मैंने इस पर प्रयोग किए, 100 से अधिक कैंप लगाए मैंने, और मैंने इतना एक सिंपल सिस्टम डिजाइन किया है कि 6 दिन में कोई व्यक्ति कितनी भी पुरानी एडिक्शन हो उससे छुटकारा उसका हो सकता है। ये अद्भुत बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, 6 दिन में डी एडिक्शन हो सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि इसका कुछ कोई फ्रेमवर्क है, इसका कोई नाम है, या फिर और किस तरीके से ये होता है, कुछ आप उसके अगर बताएंगे उसके बारे में? हाँ, इसका एक फ्रेमवर्क बनाया हमने, 6 दिन का मॉड्यूल बनाया। जैसे कोचिंग प्रोग्राम, आप तो खुद एक अच्छे कोच हैं, बिजनेस एंड मार्केटिंग कोच, 3 महीने का फ्रेमवर्क होता है मिनिमम। किसी एक प्रॉब्लम के लिए कोई व्यक्ति कोच ढूंढता है, चाहे रिलेशनशिप कोच है, बिजनेस कोच है, ओबेसिटी कोच है, डायबिटीज़ कोच है। 3 महीने का फ्रेमवर्क होता है। वीकली कोचिंग सेशन होते हैं, चाहे 1-on-1 हो चाहे ग्रुप कोचिंग सेशन हो, और 1-1.5 घंटे का सेशन होता है कोचिंग। मैंने उसको एक तो 6 दिन में समेटा है उस 15 घंटे के प्रोग्राम को, 6 days 15 hours, और उसको होलिस्टिक बनाया है। जैसे ओबेसिटी कोच लोग केवल ओबेसिटी की बात करेंगे, डायबिटीज़ वाले डायबिटीज़ की बात करेंगे, रिलेशनशिप वाले रिलेशनशिप की बात करें, बिजनेस वाले सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि जो हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीवन में कोई समस्या हो आपको, अल्टीमेट प्रभाव आपकी हेल्थ पर पड़ना है। आप एग्री करते हो मेरी बात से? नहीं? नहीं, एग्जैक्टली। और मतलब मैंने ये भी कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन फ्रेमवर्क की बात मैं कर रहा हूँ। देख, तो फ्रेमवर्क हमने होलिस्टिक बनाया, 3 महीने की जगह 6 दिन में उस प्रोग्राम को समाप्त किया। 6 days 15 hours का हमारा प्रोग्राम है वो, और 6 चीज़ें सिर्फ हम सिखाते हैं, केवल 6 बातें। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेचर से कनेक्ट करना है। क्योंकि फूड एडिक्शन के लिए मैं बात करूं आपसे, प्रवचन से नहीं हो सकता है वो, किताबें पढ़ने से, मोटिवेशनल टॉक सुनने से नहीं हो सकता।
पंडित श्री राम आचार्य जी ने एक बात कही, एक बार बहुत सुंदर बात उन्होंने, कि बड़े जो बच्चों को सिखाते हैं अगर उस पर खुद अमल करने लग जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाए। तो फूड, भोजन के बारे में बात तो सभी करते हैं, सारे माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई जंक फूड मत खाओ, आप आइसक्रीम मत खाओ, चीनी ज़्यादा मत खाओ, लेकिन खुद वो खाए बिना नहीं रह सकते। तो बात यह, उसका एक प्रोसेस चाहिए हमें। तो मैंने वो प्रोसेस डिजाइन किया है कि कैसे सरलता से बड़े हों या बच्चे हों अपने आप को फूड एडिक्शन से मुक्ति दिला सकते हैं। और वो अगर हमने कर लिया तो मेडिसिन अपने आप छूट जाती है, वजन अपने आप कम हो जाता है, डायबिटीज अपने आप ठीक होती है। ये उसका परिणाम है। बहुत ही अच्छा परिणाम है। तो आप थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे इस 6 स्टेप्स के बारे में, 6 दिन में आप क्या कराते हैं? 6 दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जैसे मैंने बताया, पहला स्टेप है हमारा कि नेचर से हम कनेक्ट करें। नेचर का मतलब, नेचर में 5 एलिमेंट्स तो सभी जानते हैं, एक 6 एलिमेंट है साउंड एलिमेंट। जैसे आपने सुना होगा ओम बोलो, आप कहते हैं ना ओम ही ईश्वर है, ओम की ध्वनि, ओमकार ध्वनि। तो एनर्जी इज पावर है और ये ध्वनि पावर है। और एनर्जी को ही बहुत से लोग कहते हैं ये गॉड है। एनर्जी, गॉड, पावर, ये सब चीज मिली जुली चीजें। तो साउंड एलिमेंट भी एक एलिमेंट है। 6 एलिमेंट्स के साथ जब हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें नेचर से नरिशमेंट मिलने लगता है। और जब नरिशमेंट मिलता है तो भोजन के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है वो नेचुरली कम होने लगता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। मतलब असली तो चीज यही है कि सन के साथ कैसे कनेक्ट करो आप, अर्थ के साथ कैसे, वाटर के साथ कैसे, क्योंकि इनके साथ हम रहते हैं बचपन से लेकिन कनेक्टेड नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जनरेशन कनेक्टेड नहीं है। आपकी जनरेशन फिर भी कनेक्टेड थी सन नहीं, से, इन चीज़ों तब से। भी कनेक्टेड नहीं, तो पुराने समय में भी कनेक्टेड नहीं थी। आप देखो पुराने समय से हमारे यहाँ लोग 4 वक्त भोजन करते हैं हर उम्र में। 70 साल का आदमी भी 4 बार खा रहा है। भाई अगर बच्चा तो हम समझे 2 बार 3 बार खाए, लेकिन 70 साल का व्यक्ति भी 4 बार भोजन कर रहा है, सुबह दोपहर शाम, और फिर बीच में हाई टी और टी और फिर बहुत सारी चीज़ें, चाय बिस्कुट नमकीन, और रात को दूध के साथ भी कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट चलता ही है। तो इतना भोजन, और उसमें भी क्वांटिटी काफ़ी खाता है वो। और एक और प्रॉब्लम है कि उसको मालूम नहीं कि उसके लिए क्या बेस्ट फूड है। हर जानवर को मालूम है, उसको मालूम नहीं है। इस वजह से भी बॉडी को ज़्यादा खाना पड़ता है क्योंकि उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो पहला जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर से कनेक्ट करना है। दूसरा एलिमेंट शुद्ध योग। अभी क्या है कि जब लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं तो अच्छी डाइट की बात करते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, या कोई फूड सप्लीमेंट लेते हैं, या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं। लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ बड़ी है कि आपको जो आपका शरीर है, जो आपकी गट है, मुंह से लेकर गुदा तक 30 फुट लंबी हमारी गट होती है। और उसमें क्योंकि जंक फूड खाते हो आप, बिंज ईटिंग करते हो आप, ओवर ईटिंग करते हो, तो उसमें खाना पड़ा सड़ता रहता है। ये खाली नहीं हो पाती आपकी गट। और जब इसमें सड़ता रहता है खाना तो कोई भी अच्छे से अच्छा खाना है डाइट डालते हो तो वो भी खराब ही होना है। आप सोच के देखो, एक बर्तन है, उसको बाहर से साफ करो केवल, और भीतर से साफ ही मत करो। उसमें कुछ ना कुछ डालते रहो, पुराने के ऊपर नया, नए के ऊपर पुराना, तो क्या हाल होगा। तो दूसरा एलिमेंट है हमारा कि भीतर से पहले बर्तन को क्लीन करो। तो पहला स्टेप तो नेचर से कनेक्ट करो। दूसरा स्टेप ये है कि उसी में वो बेनिफिट हो जाता है कि आप पता करो कि भाई आपका सही भोजन है क्या। जैसे आपके पास कोई गाड़ी है तो आपको पता होना चाहिए ना गाड़ी डीजल से चलेगी या पेट्रोल से। सही बात है। तो वो सही भोजन दो अपनी बॉडी को, लेकिन भोजन देने से पहले इसको साफ तो करो, बर्तन को, गट को तो क्लीन करो आप। तो दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है हमारा कि स्वयं को जानो, आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है। 85% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैलप सर्वे है। अगर हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा दिल ही नहीं है, हमें करना पड़ता है फियर और ग्रीड के कारण से, या तो डर से करते हैं या मोटिवेशन के लालच से करते हैं, तो आपकी हेल्थ कभी भी ऑप्टिमम नहीं रह सकती। आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे और स्ट्रेस के कारण से ओवर ईटिंग करोगे। तो तीसरा एलिमेंट हमने ये लिया। और चौथा एलिमेंट हमने लिया कि हाउ टू प्रिजर्व योर वाइटलिटी। ये वाइटलिटी क्या है? जैसे
दिन में 24 घंटे हर व्यक्ति को मिलते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सबको मिलते हैं। ऐसे ही वाइटलिटी का कोटा हमें डेली बेसिस पर मिलता है। लेकिन बच्चे कितने ऊर्जित रहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी ऊर्जा कम क्यों हो जाती है? तो ये स्वाभाविक नहीं है। इसका असली कारण है कि हम अपनी वाइटलिटी को वेस्ट करते हैं। बच्चे प्रिजर्व करना जानते हैं, इतने एक्टिव होने के बाद भी आप देखो दिन भर उनकी ऊर्जा कम नहीं होती। सुबह जितनी ऊर्जा थी शाम को भी उतनी ऊर्जा है। सही बात। तो उस ऊर्जा को प्रिजर्व करना सीखना है, हमें समझना है कहाँ हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। ये चौथा एलिमेंट है। और फिफ्थ एलिमेंट है डिसिप्लिन इनटू डिसिप्लिन, कि जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें अच्छा लगने लगे। अभी तो उल्टा हो रहा है हमारे साथ, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें अच्छा लगता है। सारे शौक हमारे वही हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन प्रवचन से नहीं हो सकता है। उसका एक सिस्टम है कि कैसे डिसिप्लिन डिसिप्लिन में बदले। तो उस सिस्टम को, कला को हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आपने अपनी बॉडी में, तो ऐसे ही हम आपके सबकॉन्शियस में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कि जहां आपको वो अच्छा लगने लगे जो आपके लिए अच्छा है। और कितने लोगों के साथ ये 6 दिन में हो जाता है। और सिक्स्थ एलिमेंट है दशांश। एक सर्वे है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड व्यक्ति जितना धन कमाता है अपने जीवन भर में, 4% से और मैक्सिमम 6%, 4 से 6% से ज़्यादा अपने लिए खर्च नहीं कर पाता। अपनी बीवी बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, और या यहीं छोड़ जाता है मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, गहने, एफडीज, यहाँ छोड़ जाता है, अपने लिए उपयोग नहीं कर पाता। अगर उस 4% को वो 10% कर ले, 10% एक्सक्लूसिवली अपनी वेलबींग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे लगाए, तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ सकता। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो हम उसको सिखाते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत फिनोमिनल है। 6 दिन में अगर वजन कम करने की बात कहूँ तो हमारा रिकॉर्ड 10 kg है, विदाउट जिमिंग, विदाउट फास्टिंग, मनपसंद का खाना खा के। डायबिटीज़ की दवाइयाँ टेपरिंग करनी पड़ती हैं, स्लीपिंग पिल्स बंद हो जाती हैं, पेन किलर्स बंद हो जाते हैं, डिप्रेशन ठीक होता है, एनर्जी लेवल दुगना तिगना, किसी किसी का तो 10 गुना हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसी भी हमारी केस स्टडीज है कि 6 दिन में 6 महीने का काम निपटा दिया उन्होंने। अरे वाह। प्रोक्रेस्टिनेशन दूर हो जाता है। चश्मे उतर गए कितने लोगों के, आप देखिए। हाँ, उसे उतरने में 6 महीने या साल भर का समय लगता है। जो गंभीर रोग हैं, कैंसर के पेशेंट भी ठीक हुए हैं, लेकिन उनको 6 महीने साल भर का समय लगता है। थायराइड के पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। तो सारी चीज़ों में लाभ हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ पे विशेष रूप से जोर देते हैं कि भाई फूड एडिक्शन को समझो आप, उसके प्रति सजगता आए आपके मन में, और नेचर के प्रति कनेक्ट होने का भाव आए। 2 चीज़ भी अगर हमने कर ली अच्छी, तो फिर बाकी चीज़ें कर सकता है व्यक्ति। और सीखने के लिए केवल 6 दिन 15 घंटे। ये आपने जो प्रयोग बताया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आपसे कनेक्ट करूंगा इसके बाद। मैं आपसे ज़्यादा पहले कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, तो आफ्टर दिस पॉडकास्ट में कनेक्ट करूंगा। और हमारी ऑडियंस है वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकती है? सर, हर शनिवार को हम 3 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। वो हमारे प्रोग्राम का टीचर है। 3 घंटे की ऐसी मूवी है जो बिना पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के लोग देखते हैं। हर हफ्ते 100 से 500 के करीब लोग आते हैं उसमें। और कितने हमारे पास टेस्टिमोनियल है, उसे देखने के बाद भी जीवन बदलता है, परिवार में खुशहाली आ जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक महिला तो अभी एक बहुत बड़ी एक फार्मेसिकल कंपनी न्यूट्रिशन बनाती है, वो फूड सप्लीमेंट्स, और ऑल ओवर वर्ल्ड उनके प्रोडक्ट जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके 1 लाख से ज़्यादा। उसकी वाइस प्रेसिडेंट, उसने हमारा 3 घंटे का प्रोग्राम किया। उसे करने के बाद उसने कहा कि जीवन में पहली बार, 50 सालों में पहली बार मैं ऐसी नींद सोई हूँ जैसे बच्चा सोता है। इतनी अच्छी नींद मुझे याद नहीं। कई बार तो मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती है। तो 3 घंटे का प्रोग्राम देखते हैं, जो उससे इंस्पायर्ड होते हैं वो फिर 6 डेज चैलेंज हमारा करते हैं। और उसे करने के बाद लोगों के मन में भाव आता है कि हम अपनी ही बीमारी के सुपर स्पेशलिस्ट बने। देखो अभी क्या है प्रेजेंट सिनेरियो, कि डॉक्टर हो या पेशेंट हो, दोनों ही डिजीज मैनेजर हैं।
देखो ना, एक बीमारी का 25 साल से इलाज कर रहे हो आप, मैनेज कर रहे हो ना उसे आप, कोई 40 साल से कर रहा है और ठीक नहीं हो रही है, और बीमारी भी बढ़ रही है, बीमारी जो रोग हैं आपके उनकी संख्या भी बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और वैरायटी भी बढ़ रही है रोगों की। तो डिजीज मैनेजर से हीलर बनाना है हमें लोगों को, कि आप अपने आप को ठीक करके अपनी ही बीमारी के सुपर स्पेशलिस्ट कर बने। हील योरसेल्फ टू हील अदर्स। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा कार्यक्रम होता है। फिर 6 महीने वो अपने आप को पूरी तरह से ठीक करें, अपनी बीमारी के सुपर स्पेशलिस्ट बने। डॉक्टर हैं तो हीलर बन के अपने पेशेंट्स की बेहतर हेल्प करें। तो शनिवार का प्रोग्राम हर शनिवार को हम करते हैं, संडे को भी करते हैं उसको, लेकिन शनिवार को तो मस्ट है। गॉट इट। तो उसका लिंक हम क्या काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हाँ ताकि लोग वहाँ से कनेक्ट कर हाँ सकते हैं हाँ आपके साथ। अब मुझे आपका एक्चुअली आपने बताया कि ऑनलाइन मॉडल में आ गए हैं आप, लेकिन आपने बताया कि आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं पहले आप ऑफलाइन करते होंगे मेरे हिसाब से, जो ये ऑनलाइन वाला मॉडल अभी है। तो थोड़ा सा बताएं कि आप ऑफलाइन कैसे करते थे और ट्रांजिशन कैसे हुआ आपका ऑनलाइन में। क्या ऐसी चीज़ें हुई जैसे आपको समझ में आया कि अब इसको मुझे बड़ा बनाना है या फिर और लोगों तक पहुँचना है, तो मैं ऑनलाइन मुझे जाना चाहिए। देखो, जब मुझे फायदा हुआ ना, तो पहली बार जीवन में भरोसा हुआ कि स्वस्थ रहना संभव है। मैंने अपने फादर से कहा, भाई मुझे तो यही काम करना है। उन्होंने कहा, तुम क्या कोई डॉक्टर हो? तो मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बताया आपको। आई एम एल्यूमिनी ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, SRCC दिल्ली का मैं एल्यूमिनी हूँ। और उसके बाद मैंने लॉ में भी प्रैक्टिस किया, फिर अपने फैमिली बिजनेस को भी संभाला मैंने। तो कई क्षेत्रों का मुझे अनुभव है। तो फादर कहने लगे, भाई तुम कोई डॉक्टर तो हो नहीं। तो मैंने कहा, डॉक्टर भी कर लेते हैं, क्या बात है। तो हमने 5-6 साल डॉक्टरी में भी लगा दिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे कभी प्रैक्टिस नहीं करने दिया मेडिसिन को। लेकिन 30 साल में रिसर्च करता रहा। अपने काम से जो समय और धन बचाता था, मैं इस रिसर्च में लगाता था। 30 साल मैंने लगाए। मेरी पत्नी ने भी सहयोग किया। मैंने 100 से ज़्यादा कैंप लगाए होंगे। कभी हमने गाड़ी, साड़ी और गहनों को अपग्रेड करने पर खर्च नहीं किया, दोनों ने। लेकिन 30 साल के बाद जो परिणाम आए बहुत अद्भुत थे, कि 6 दिन में आप प्रमाणित कर सकते हो कि कोई भी बीमारी रिवर्स हो सकती है किसी भी उम्र में। और सबसे बड़ी बात, कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से 20 साल यंगर रह सकता है जीवन भर। आप रिवर्स एजिंग कर सकते हो। तो ये 30 साल मैंने किया। उसके बाद 5 साल और मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर कैंप लगाए, अपने खर्चे पे लगाए, अपने रिस्क पे लगाए। तो ये हम लगा ही रहे थे। लेकिन 2018 में हमारा पहला प्रोग्राम स्पॉन्सर किया आस्था टीवी वालों ने, कोलकाता के पास पारसनाथ हिल्स पर। और 6 डॉक्टर्स थे उसमें, सब बड़ी टीम की देखरेख में ये कैंप लगा और उसमें अद्भुत परिणाम आए। तो फिर साल में 6 कैंप हमारे ऑर्गेनाइज्ड वे में लगने लगे, 6 दिन के। ये 2018 से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन लगा, तो हमने इसका ऑनलाइन वर्जन बनाया। तो पहले लगाते थे साल भर में 6 कैंप, लेकिन जब लॉकडाउन में शुरू हुआ हमारा, तो पहले ही कैंप में इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मतलब जो रिजल्ट हमें ऑफलाइन में मिल रहे थे वो हमें ऑनलाइन में मिलने लगे। तो हमारा उत्साह बढ़ा, फिर डिमांड भी बढ़ी। तो शनिवार को कैंप खत्म हुआ, सोमवार से दूसरा कैंप, फिर शनिवार को खत्म हुआ, फिर दूसरा कैंप। इस प्रकार पहले साल में हमने 52 बूट कैंप लगाए, 6 की जगह 52। और तब से लेकर आज तक वो सिलसिला जारी है। रेगुलर हमारे ऑनलाइन कोर्स लगते हैं और लोगों को अमेजिंग बेनिफिट मिलता है। ऐसी ऐसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। बहुत सी बीमारियों को तो मैं नाम भी नहीं जानता, मतलब उनके बारे में जानना दूर है। लोग आते हैं मेरे पास, सर ये ठीक हो जाएगी क्या? मैंने कहा, आओ तो सही यार, 6 दिन कौन सी बड़ी बात है, करके देखो यार, है एक मौका दो आप। जब इतने सालों से परेशान हो तो 6 दिन और दे के देख लो आप, और उनको लाभ होता है। इसलिए ऑनलाइन में आया। और ऑनलाइन में देखो, पहले तो लोगों को जाकर समझाना पड़ता था हमें। अब तो जिनको रुचि है वो खुद आते हैं हमारे पास। और कितने लोग तो रेफरेंस से आते हैं जिनको फ़ायदा होता है। काफ़ी बिजनेस कोचेज ने हमारा प्रोग्राम किया, जैसे अमित पारिक ने हमारा प्रोग्राम किया, तो उनकी पत्नी ने किया, फिर उनके पार्टनर्स ने किया। और ऐसे मतलब सज्जन इंसान में ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो अपने स्टूडेंट्स को हमारा प्रोग्राम कराता हो। देखो ना, और निस्वार्थ भाव से। और ऐसे कितने और भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में प्रोग्राम करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को कराते हैं, उनको सब्सिडी देकर कराते हैं हमारा प्रोग्राम।
कितने लोग ऐसे हैं, वेबिनार में भी लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पे नहीं कर सकते, तो लोग बीच में बोल देते हैं सर इनका पेमेंट मैं करूँगा। ऐसे प्रोग्राम में लोग आते हैं। कितने लोग हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे वेबिनार में कोई कहता है कि भाई संकोच करता है कि भाई जानता नहीं मुझको, पहली बार हम उससे कहते हैं कि भाई 6 दिन का प्रोग्राम है, उसकी फ़ीस देनी है। तो कई हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं देखो भाई अगर इस प्रोग्राम से आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो मेरी गारंटी है मुझसे अपने पैसे वापस ले आना। सही बात है। तो आपको कुछ तो कठिनाइयाँ होंगी, या फिर कैसे आपको ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन था आपके लिए? हो गया आप ऑफलाइन इतने सालों से कर रहे थे, 2018 से 2020 2 साल आप ऑफलाइन कर रहे थे, और कोविड आने से तो मतलब सबके पैरों तले ज़मीन खिसकी थी। तो आपको कितना टाइम लगा ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में, और आपको कैसे हेल्प मिली, कैसे आप ट्रांजिशन कर पाए? सर देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपको यकीन होगा नहीं, जब हमने पहला वेबिनार किया हमने, जो हमारा मार्केटिंग करने वाला था उस समय, क्योंकि हम सारा पैसा लगा चुके थे इसमें, हमारे पास पैसे नहीं थे, कई कोचिज़ को हमने पैसे दिए, अपनी एफडीज वगैरह थोड़ा के हमने सब लगा दिया था, कितनी मार्केटिंग एजेंसियों को हमने पैसे दिए, किसी ने प्रॉपरली काम नहीं किया हमारे पास। फिर एक मिडास टॉक हुई दिल्ली में, मैं उसमें स्पीकर था, मेरे ख्याल से आप भी उसमें थे, ये थे कि नहीं थे? और उसमें एक ओमी गुप्ता नाम से एक व्यक्ति थे, और उनका सब्जेक्ट था इकिगाई, हाउ आई डिस्कवर्ड माई इकिगाई, और मेरा यही सब्जेक्ट था षड आवश्यक। तो हमारी मुलाकात हुई, मैंने कहा देखो यार कुछ बात मिलती हुई है, क्योंकि मैंने भी कहा भी 85% पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब, और इकिगाई में वो कह रहे हैं पैशन ढूंढो, और हमारा एक एलिमेंट है। तो मैंने कहा कुछ करते हैं मिलकर काम। उस समय वो भी नए नए कोच बने थे, ठीक है ना, और हमारे एक मेंटर थे, कॉमन थे, उसके भी थे और हमारे भी थे। तो मैंने कहा भी देखो पैसे नहीं, आप पैसे मांगोगे तो पैसे नहीं, अगर आपको मेरा पर्पज और मिशन अच्छा लग रहा है तो आप काम करो, पैसे आएंगे तो आप लो अपने उसमें पैसे। उन्होंने मुझसे कहा 5,000 रुपये दे सकते हो क्या, बस 5,000 रुपये दे दो, और क्रेडिट कार्ड भी नहीं था मेरे पास, मैं जूम को भी नहीं जानता था अच्छे से, और ना हमारे पास जूम था, और 5,000 मैंने उनको दिए। और पहला जो हमारा वेबिनार है 15 दिन में उन्होंने लॉन्च कर दिया। 100 लोग बैठे हुए थे, आप ये समझो प्रोग्राम में, हमारे 15 मिनट पहले रूम फिल हो गया, 100 लोग की कैपेसिटी थी हमारी। उधार का जूम लिया हमने किसी से हमारा अपना जूम भी नहीं था, और कोई पीपीटी नहीं थी हमारे पास, कोई तैयारी नहीं थी, बस बैठ गए। जो फायर थी ना दिल में, आग थी, वो हमने, जैसे डेल कार्नेगी ने कहा है ना, अगर उस पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर उसकी कोई किताब पढ़ी होगी आपने, वो कहते हैं कि भैया अगर फायर हो तो कोई भी व्यक्ति स्पीकर बन सकता है। तो 1 डेढ़ घंटे हमने बोल दिया, और पहले ही प्रोग्राम में हमारी 20% क्लोजिंग हुई थी, यानी कि 20 क्लोजिंग हुई हमारी, आप समझो। और उस दिन से सिलसिला जारी है, 10 कम से कम 10 to 20% क्लोजिंग हमारी वेबिनार में होती है। और ऐसा नहीं, बहुत से लोग कह रहे थे भाई कोविड में तो हो गई तुम्हारी, बाद में नहीं होने की, बाद में काफ़ी लोगों का बंद भी हुआ, हमारा तो आज भी वही सिलसिला जारी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम हमने ली है ना, वो केवल कोविड से रिलेटेड नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर समय की प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है, जो हमारे कोचेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी प्रॉब्लम है। और जितना वो हम पे समय और धन इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा उनकी बचत हो जाती है। अभी तक 10,000 से अधिक लोग ये प्रोग्राम कर चुके हैं सर। 6 दिन का एक साइंटिफिक प्रयोग, 6 दिन के बाद भोजन की जरूरत 50% कम हो जाती है, और एनर्जी लेवल दुगना तो पक्का हो जाता है, और किसी किसी का तो 10 गुना हो जाता है। ये रिकॉर्ड है। भोजन की जरूरत कम, एनर्जी ज़्यादा है, और अब और क्या चाहिए बताओ जी। और रिलेशनशिप बढ़िया हो जाती है। देखो सबसे बढ़िया एक चीज़ और है, मैंने देखा, और सबसे बड़ी बात है, लोगों के मेकअप करने की आदत बंद हो जाती है, ग्लो करने लगती है इसकी। मैं कितने लाभ आपको गिनाऊं, आपको लगेगा कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं, ये तो ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं अपनी। सर ऐसा नहीं है, अब बात करो ना, आप यूट्यूब पे देखो हमारे कितने टेस्टिमोनियल्स हैं, एक एक टेस्टिमोनियल्स ऐसा है बिल्कुल लाइव रिकॉर्डेड है, हमने किसी ने जाके प्रोफेशनल रिकॉर्ड नहीं कराया। जब फ़ायदा होता है खुद ही वो बोलते हैं। और कितने तो हमारे जूम पर दफन हो गए टेस्टिमोनियल्स,
जो हमें तो आता नहीं भैया, उसको निकालो, फिर एडिट करो, फिर सोशल मीडिया पे डालो। हमने कभी सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं काम करना सोशल मीडिया पे, और हमारे पास पैसे नहीं थे इतने कि हम किसी एक एक्सपर्ट को हायर करें, ब्रांडिंग कराएं, वो काम करें। हमारा तो सिर्फ एक फोकस है कि जो व्यक्ति परेशान है ना इतने सालों से, जो परेशानी मैंने भुगती, अगर मैं एक व्यक्ति को भी हेल्प कर सकूं कि वो पीड़ा उसको ना भुगतनी पड़े। क्योंकि जब आदमी इलाज कर करके दवाई खा खा के थक जाता है ना, तो बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत निराशा होती है। और कोई चला जाए अगर अपना बीच में से, तो सर पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने अपने भाई को खोया है, 24 साल की उम्र का था वो। मैंने अपने साले को खोया 24 साल की उम्र में, और छोटी बहन को मैंने मिस किया। एक बीमारी के कारण से कैसे डेथ होती है, मेरा बहनों ही अपने। तो फिर मैंने निर्णय किया, यार इससे ज़्यादा कोई नोबल प्रोफेशन नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें जो दुआ मिलती है ना सर, जब लोगों के जीवन में आप खुशी आती है, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना, फुलफिलमेंट है, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो फिर जो ऐसे नहीं दिक्कतें नहीं आती सर, मेरी ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं। कितने लोग मुझे भगवान समझते हैं, कितने लोग मुझे गुरु समझते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन कितने लोग नाराज़ भी होते हैं, यार पैसे क्यों ले रहे इस काम के आप, नहीं तो काम फ्री में करना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। मैं क्या करूँ भाई? मैं उनसे कहता हूँ आप बताओ मुझे कोई तरीका हो तो भैया, बिना मार्केटिंग के, मार्केटिंग में बहुत खर्चा हो जाता है। मैं उनसे कहता हूँ आप कोई मुझे ऐसा मार्केटिंग करने वाला मिल जाए भैया, पैसे नहीं ले ना, फेसबुक पैसे ले मुझसे, और लोग मुझे मिल जाएं, सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तो फ्री भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सर दिक्कतें आती हैं, और कितनी बार मैं भी सोचता हूँ यार बंद कर दूँ ये काम। लेकिन जब कोई ऐसी स्टोरी आती है ना एकदम, वो कहता है मेरी ज़िंदगी बदल गई सर, मैं तो सुसाइड करना चाहती थी और आज मेरा नज़रिया बदल गया। किसी के पति की डेथ हुई 1 साल पहले, और उसने बिल्कुल अपना काम धंधा भी सब छोड़कर बिल्कुल उसमें चली गई डिप्रेशन में, और 6 दिन का प्रोग्राम किस तरह कर लिया, नई ज़िंदगी मिल गई उसे। उसने कहा तो आपने तो एक मतलब ज़िंदगी मेरी समाप्त हो चुकी थी। कितने लोग डिप्रेशन के आते हैं, थायराइड के पेशेंट आते हैं, जो कहते हैं मैं तो रोज़ सोचती थी कि यार अब और नहीं जीना, बस हो गई ज़िंदगी। और तो उस समय सर फिर मेरा मन करता है रहने दो, कितनी भी हर्डल्स आती हैं, नफ़ा हो या नुकसान हो, कितनी बार एक पैसा नहीं बचता है पूरे साल भर में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, नुकसान भी रहता तो भी हम करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, वो चलता रहता है। क्योंकि पैसा मेरा पर्पज मेन नहीं है। मेरा मेन पर्पज है कि एक ऐसा सिस्टम सोसाइटी को दे के जाना है, और ये जो प्रोग्राम है हमारा स्कूल कॉलेजों में और विशेष रूप से डॉक्टर्स को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हम लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम कोई डायबिटीज़ रिवर्सल का केवल प्रोग्राम नहीं है, होलिस्टिक हेल्थ का प्रोग्राम है, और उसमें माइंड का भी आता है। जब कोलकाता जैसी कोई घटना घटती है ना, और आजकल तो हर जगह घट रही है ऐसी घटनाएं, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, तो उसमें भोजन का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो तन और मन। अगर भोजन ठीक नहीं है तो आप इंसान को नहीं बदल सकते सर। वो मंदिर भी जा रहा है, मस्जिद भी जा रहा है, गुरुद्वारे भी जा रहा है, पूजा पाठ मेडिटेशन सब कर रहा है, फिर भी गलत काम कर देता है, अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। नहीं, ये तो है ही। मुझे एक चीज़ बड़ी समझ में आई और मैं खुद रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बात से। जब मैंने आपसे पूछा कि क्या मतलब आपको क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से हो पाया, तो मैं समझ रहा आपका इंटेंट हो सही, मतलब आपका अगर सोच अच्छी हो तो आपको लोग और कारवा बनता चला जाता है। मतलब जैसे इस पॉडकास्ट की अगर बात करें तो 5-6 दिन पहले की बात है, जब ये अपनी रिलीज़ कब होता है एपिसोड उसकी बात अलग है, लेकिन ये पॉडकास्ट का भी ऐसे ही है। जैसे कि मैं कल आपसे मिला, हम इवेंट में थे साथ में, मैंने आपसे बातचीत करी और कोई हमारा प्लान नहीं था पॉडकास्ट का इतने दिनों से पहले। हम तो 3 साल से जानते हैं, एक बार मिले थे मिदास टॉक में 2020 में, उसके सीधा हम अब 2025 में मिले 5 साल बाद, और हमारी अचानक से बात हुई और पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ और हमारी टीम आ गई। अब हमें ये कोरल फिल्म स्टूडियो बैंगलोर में उन्होंने हेल्प कर दिया पूरा स्टूडियो सेटअप करने में। और देखो मतलब इंटेंट अच्छा था, हम लोगों को तक हमारी बातें पहुंचाना चाहते थे और सेटअप हो गया। तो मुझे ये बात एक तो मुझे ज़रूर लगती है कि मतलब अगर आपका इंटेंट अच्छा हो, आप अगर सच्चे मन से कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान आपका साथ देता है कि अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में तब आया जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते नहीं थे, तब सीक्रेट भी पब्लिश नहीं हुई थी बुक। उससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में काम करता है। मेरी ज़िंदगी में ड्रीम कार, आप देखो SRCC में
पढ़ना आसान काम है। मतलब मैं यूपी का हूँ, मेरठ, हिंदी एजुकेशन मीडियम का। आप देखो हाई स्कूल में 3rd क्लास आई थी मेरी, और उसके बाद सपना हुआ कि VSRCC में पढ़ना है। आप देखो सपना बड़ा पूरा हो, फिर ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम प्रोफेशन। मतलब 5,000 से इस प्रोफेशन को हमने चुना एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। आप देखो आप, तो ये मैजिक है। अभी इस समय तो हमारे पास 6 बहुत जो हिंदुस्तान के टॉप परफॉर्मेंस मार्केटियर हैं, उनकी तरफ से पार्टनरशिप का प्रपोजल है। वो कह रहे हैं कि आपको चिंता करना नहीं है, फेसबुक पे खर्चा भी हम लगाएंगे, जो बचत करेगा उसमें हम पार्टनरशिप कर लेंगे। तो अभी हमने 2 लोगों के साथ पार्टनरशिप प्रपोजल साइन किए हैं, और लोगों के साथ और कई पेंडिंग है। तो एक एक महीने में हम, हो सकता है लगातार अगले महीने से हम 5-6 लोगों के साथ ये पार्टनरशिप में जाएं, कि जो इस मिशन को ऑल ओवर वर्ल्ड ले जाना चाहते हैं। नहीं, ये तो है ही। मुझे लगता है कि ना, ये जो बहुत पुरानी हमारी सभ्यता में चीज़ें थीं और हम भूल गए, जब ये मॉडर्न चीज़ें आ गई, तो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कोई भी उम्र का हो, आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, चश्मा लगाना, जैसे मैं खुद चश्मा लगा के बैठा हूँ। तो मतलब आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो मेरा आपसे बस एक यही आखिरी सवाल था कि कुछ आप प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे? एक प्रैक्टिकल एडवाइस तो मैं खुद ही दे रहा हूँ कि मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके उसे रजिस्टर कर लीजिए। मुझे सीधे कोई पैसे नहीं मिले, क्यों, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब मैं खुद इतना प्रभावित हुआ हूँ, मेरी आपसे इतनी लंबी बात वाले कभी नहीं हो पाई, तो मैं खुद प्रभावित हूँ आपकी बातें सुन के। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, एक तो रजिस्टर करें ही वो, उसके अलावा कोई आप प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे कि वो इसको देखने के बाद वो एक्शन लें इसके ऊपर? देखो, प्रैक्टिकल एडवाइस एक लेना चाहते हो तो एक ही है, कि जितना अपनी गाड़ी से प्यार करते हो ना, उतना अपनी बॉडी से करके देखो एक बार। बॉडी आपके लिए वो कर सकती है, वो इंटेलिजेंस मशीन है कि आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी हेल्थ के बारे में। जस्ट लव योर बॉडी द वे यू लव योर कार और बाइक, एनीथिंग यू ड्राइव। इतना कर ले आदमी, क्योंकि जो गाड़ी चलाता है ना, उसके बारे में वो जानता है कि वो डीजल से चलेगी या पेट्रोल से। और उसे अगर पता है डीजल से चलेगी तो किसी भी कीमत पर पेट्रोल नहीं डलवाएगा उसमें, और किसी के कहने से नहीं डलवाएगा। तो अगर वो 5-6 लाख की गाड़ी के लिए इतना उसको मन में वो है, लगाव है, उससे प्रेम है, ये बॉडी आपकी 10 करोड़ की चलती फिरती एसेट है सर। आप देखो, तो इसके बारे में आपको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए, आप कनेक्टेड नहीं हो इसके साथ। नेचर से कनेक्टेड होने की तो बात छोड़ दो, आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो। तो उससे कनेक्शन होना कैसे होगा? वो कनेक्शन वो होगा प्रेम से सर। जिस दिन आपको इससे प्रेम हो गया, आपकी बॉडी वो कर सकती है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करता हूँ, और किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, कितना भी फिटनेस फ्रीक हो, आप, मैं उसे चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आप पुशअप लगा के देखो, आप जरा डायमंड पुशअप आप ट्राई करना, तो आप ट्राई करो। आप लगा नहीं सकते, जितने आप लगाओगे उससे ज़्यादा लगा दूंगा, चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको। क्यों? मैं कोई प्रोटीन नहीं खाता हूँ, वो थोड़ा भोजन करता हूँ, देखो दुबला पतला इंसान हूँ, आपकी उम्र से तो डबल से भी ज़्यादा हूँ। तो ये कहाँ से आती है ये पावर? जो है, ये पावर आती है प्रेम से सर। प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई हीलिंग फोर्स नहीं है। आप अपनी बॉडी की केयर करोगे ना, तो वो आपके लिए वो कर देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सही बात है, सही बात है। मतलब मुझे लगता है आपसे मुझे दूसरा एपिसोड भी शूट करना पड़ेगा। तो अभी नहीं सर, मैं तो ये चाहता हूँ आप नेटफ्लिक्स की तरह सीरीज बनाओ। आप हर हफ्ते एक आप एपिसोड करो, और हम लोगों को फ्री में सिखाना चाहते हैं। हमें कोई मिले तो सही, एक कोई मार्केटिंग करने वाला या कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाला हमें कोई मिले, और वो वास्तव में उसके मन में हो कि भाई अब कम से कम अपने हिंदुस्तान को हम मेडिसिन फ्री बनाएं, डायबिटीज़ फ्री बनाएं, ओबेसिटी फ्री बनाएं, डिप्रेशन फ्री बनाएं। ये जो रोड रेज हो रहे हैं, ये जो जगह जगह महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, ये जो पति पत्नी के झगड़े हैं, जिसके कारण से आने वाली जो जनरेशन है हमारी, वो शादी नहीं करना चाहती, वो डरती है अपने पेरेंट्स को देखकर, जो रोज़ तलाक हो रहे हैं उनको देखकर। तो सर ये बड़ी विकट स्थिति है समाज में। अभी देखो, हमारी गाड़ी अपग्रेड हो रही है, मकान अपग्रेड हो रहा है, मोबाइल अपग्रेड कर लेते हो साल भर में आप, लेकिन आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, आप डिग्रेड हो रहे हो धीरे धीरे करके। भले आप कितने स्मार्ट हो सर, आप समझो आप, लेकिन जिंदगी
का फलसफा आपको सीखना होगा। और ये इंडियन हेरिटेज में है, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं सारा आपके अपने हैं, इंडियन हेरिटेज में है, इसकी रूट्स हैं, इसमें विदेशी कुछ भी नहीं है सर। नहीं, ये तो सही बात है। और आई थिंक मतलब जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन करा है, जो आपने बताया है, आई थिंक मतलब मैंने आज तक इसके बारे में कहीं नहीं सुना। मतलब मैं खुद बीटेक पास आउट हूँ, मतलब बीटेक करी है मैंने, इतने साल पढ़ाई करी है, उसके बाद सेल्फ एजुकेशन में बहुत साल लगाए हैं, बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन जिस सरलता से आप बात करते हैं, जिस सरलता से आपने समझाने की कोशिश करी है, मुझे लगता है कि अभी तक कोई मुझे नहीं मिला जो आपकी तरह समझाता है। तो आई थिंक आपका जो मैसेज है वो बहुत लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो मैं ज़रूर आपके साथ दूसरा एपिसोड भी शूट करेंगे, और मतलब मैं पब्लिक से, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं उनसे ये कहूँगा कि आपके जो भी सवाल हैं, स्पेसिफिक सवाल, वो आप उनको कमेंट्स में ज़रूर डालें, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करें तो आप ही के सवालों को लेते हुए हम उस एपिसोड को रिकॉर्ड करें। आपकी कोई और आखिरी एडवाइस, में जैसे एपिसोड पे उससे पहले एंड करें, उससे पहले आपकी कोई आखिरी एडवाइस और हो तो मैं जानना चाहूँगा। सर देखो, एक तो एडवाइस मेरी ये है कि प्रेम करो खुद से, बॉडी से प्रेम करो, हैं? बोलो, आप बोल के तो देखो जरा, आई लव माई बॉडी। आई लव माई बॉडी। हैं? सुबह उठते ही जो है शीशे में खड़े होकर सामने सबसे पहले वो अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलो, आई लव यू, आई लव द वे यू आर। अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, जज करना बंद कर दो, और पूछो एक बार शांत मन से। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। शादी से पहले मेरी माँ रोज पूछती थी कि बेटा आज क्या खाओगे, और किसी दिन मैं उनसे कह देता था ऐसे, मम्मी पता नहीं कुछ भी बना लो, तो बेचारी परेशान हो जाती थी। और जिस दिन मैंने बता दिया तो बड़ी खुश, अच्छा भैया बता दिया इसने, वही बना दूंगी। और शादी के बाद मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, तो कई बार मुझे बताने में देर हो जाती है, तो मुझे कहते सुनते नहीं क्या, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ आज आपके लिए, क्या खाओगे। तो मैंने कहा मैं भी पूछ रहा हूँ भैया किसी से, अब थोड़ा ठहरो मैं भी पूछ रहा हूँ किसी से, पूछने दो उससे। तो मैं अपनी बॉडी से पूछता हूँ आज क्या खाओगी तो, और मेरी बॉडी बताती है उससे। तो जब आप बॉडी से प्यार करोगे और कनेक्ट करोगे तो आपकी बॉडी आपको बताएगी, जिसको हम इंट्यूटिव ईटिंग कहते हैं, कि कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है। तो हम किसी को डाइट डिजाइन नहीं करते, हम किसी की डाइट डिजाइन करने में, डाइट डिस्कवर करने में हम आपकी मदद करते हैं। तो डिस्कवर योर डाइट, उसको एक तरीका तो यही है कि भैया खुद से पूछो, आप खुद के साथ कनेक्शन बनाओ, नहीं बन रहा है तो भैया हम बनवा देंगे नहीं, सही बात है। आपसे बात करके काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी कुछ नया कुछ सीखने को मिला, और मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा आ गई कि मैं नया नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ कब रिकॉर्ड करूं लेकिन अभी समय को ध्यान रखते हुए हम इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। और जितने व्यूअर इसको देख रहे हैं, अगर आप जिन जिन सॉरी मैं उनका नाम बार बोल नहीं पाता, इसलिए उनको मुझे जे जे कह सकते हो प्यार से। देखो जिनेंद्र जैन जे जे, और जे जे का एक और मतलब है, एक तो जय जिनेंद्र, याद रहेगा हमेशा, और जियो जी भर के। तो जे जे के 3 अर्थ हैं, जिनेंद्र जैन, जय जिनेंद्र और जियो जी भर के। हाँ, तो अगर आप जे सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप उनसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तो इसके लिए अगर आपको जो भी सवाल हैं आप ज़रूर डालें, ताकि हम दूसरा एपिसोड जल्दी से रिकॉर्ड कर पाएँ। ऑल्दो अभी आज हम बैंगलोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगली बार या तो वो मेरठ में रिकॉर्ड करेंगे या गुड़गांव में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपसे ज़रूर अगला एपिसोड ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जे सर, आपने अपना टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल में से और यहाँ पर आए हमारे साथ एपिसोड रिकॉर्ड करने। तो रियली थैंक यू। और आपने जो ज्ञान दिया है, जो आपने वैल्यू दी है आज, मुझे लगता है कि मैं जल्दी आपका प्रोग्राम एनरोल करके आपके साथ सीखना पड़ेगा। सर मैं भी बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, क्योंकि आप जैसा युवा अगर इस विषय पे बात करने के लिए तैयार हुआ है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। सर आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू एंड सो थैंकफुल। थैंक यू सर। सो इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ एंड करते हैं, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक नए गेस्ट के साथ। और सर के साथ वाला जो एपिसोड है, आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा, तो आप ज़रूर भर भर के क्वेश्चन डालें कमेंट्स में, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड सर के साथ भी रिकॉर्ड कर पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वैल्यूबल गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट। सेकंड थिंग इज, अगर आपको कोई फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, प्लीज पुट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर कीजिए कि आपको कौन से नेक्स्ट गेस्ट देखने हैं पॉडकास्ट पर। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आपको वैल्यू मिली हो इस पॉडकास्ट से तो शेयर विद समबडी जिससे आपको लगता है इस पॉडकास्ट को देख के हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।